हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल प्रश्नावली 8.2 का एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 6 आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। कह रहा है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी 30 सेंटीमीटर। और इसमें क्या बोला कि आकृति देखिए। तो यहाँ पे ये आकृति हमारी दी गई है। तो आकृति पहले हम बना लेते हैं कि आकृति क्या हमारी दी गई थी। तो कुछ इस तरह से ये हमारी आकृति दी गई थी। अब इसमें क्या बोला था, कोण भी समकोण है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये कोण हमारा हो जाएगा समकोण और ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो जाएगा सी। और इसमें क्या बोला है, कोण ए सी बी 30 अंश, ए सी बी यानी कि ये कोण हमारा जो दिया गया है वो क्या है, 30 अंश दिया गया है। तो कह रहा है कि भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC का मतलब ये भुजा, AC का मतलब ये भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पहले दिया गया है उसको लिख लेते हैं। जैसे कोण ACB ये हमने लिख दिया। और क्या दिया गया है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो AB हमारी ये भुजा है, ये कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो इसको हमने लिख दिया, ये हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है, BC और AC की लंबाई निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब कभी भी कोई एक भुजा दी गई हो और कोई एक कोण दिया गया हो, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कोण दिया रहेगा वो कोण ले लेंगे और जो भुजा दी रही होगी वो ले लेंगे और जो भुजा पूछी जाएगी वो भुजा लेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हमें कौन सी भुजा पूछी गई है, BC। तो यानी कि हमें BC भुजा लेनी है, यानी कि ये वाली भुजा लेनी है। और हमने 3 चीज़ें बताया था, क्या क्या बताया है उसको ध्यान रखना है। जो कोण दिया हो वो कोण लेना है, जो भुजा ज्ञात हो वो भुजा लेना है और जो भुजा ज्ञात करनी हो वो भुजा हमें लेना है। ये 3 चीज़ें आप लोगों को अपने ध्यान में रखना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या बताया था, जो भुजा ज्ञात हो, जो भुजा ज्ञात करनी हो, जो कोण दिया गया हो, वही हमें तीनों यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब इसमें देखिए ये कोण दिया गया है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये क्या होगी, हमारी लंब हो जाएगी। और बाकी ये आधार ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो जो दिया गया उसको लीजिए, यानी कि ये लंब लेना है, और जो ज्ञात करना है उसको लेना है, यानी कि आधार लेना है। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, tan का। तो इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, tan। अब कौन सा कोण लेंगे, ये वाला कोण 30 अंश। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, tan का ही तो होता है। तो tan का फार्मूला हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan 30 अंश का मान आप लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, 1/√3। तो लंब का मान हमारा क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 हो जाएगा। और आधार का मान हमें ज्ञात करना है। तो आधार हमारा क्या दिया गया है, BC। तो इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे हम लोग यहाँ से। तो BC का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, BC ही आ जाएगा। तो BC बराबर 5 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5√3 निकल गया BC का मान हमारा। अब हमें किसका मान और निकालना है, AC का मान। तो इसमें भी वही प्रक्रिया कीजिएगा, ये कोण लेना है हमें, ध्यान दीजिएगा, ये कोण लेना है, ये लंब, ये आधार। आधार का मान हम लोगों ने निकाला, जैसा कि आ गया ये 5√3। अब देखिए, चाहे ये भुजा लीजिए चाहे ये भुजा लीजिए, कोई भी भुजा ले सकते हैं, जो आसान लगे वही भुजा ले लीजिएगा। तो ये हमारा आसान लग रहा है, तो ये भुजा लेंगे। और कौन सा ज्ञात करना था, AC। और ये भुजा हम लोग लेंगे। तो लंब बटे ये क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, साइन का। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या, साइन लगा देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन 30 अंश का मान जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2। तो लंब का मान हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 5। और कर्ण का मान हमें निकालना है, कर्ण मतलब AC। तो AC का, अब देखिए यहाँ भी त्रिय गुणा कर लीजिएगा, इसका इसमें, इसका इसमें। तो AC का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, AC। और बराबर 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा,
10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा किसका मान निकल गया, BC और AC का मान इस तरह से निकल गया। तो एक आंसर ये हमारा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा था, 6 से। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या है, Q समकोण है। तो ये हमारा कोई त्रिभुज हो गया, इसमें कोण Q बोला है क्या है, समकोण है। तो इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, Q। ये हमारा क्या हो गया, समकोण। अब इसका नाम रख देते हैं P और इसका नाम क्या रख देते हैं, R। कह रहा है कि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा PQ बराबर जो है वो क्या दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। PR बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। PR ये हमारा दिया गया है कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कोण QPR यानी कि ये कोण हमें निकालना है। और क्या बोला है, कोण PRQ यानी कि ये कोण हमें निकालना है। तो आइए निकालते हैं इन दोनों कोणों का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए, अगर हम लोग ये कोण निकालते हैं तो इसके सामने की ये भुजा क्या हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर हम लोग ये कोण निकालते हैं तो इसके सामने की ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार, और ये हमारा क्या रहेगा, कर्ण। कर्ण तो बदलता नहीं है, कभी भी वही रहता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये कोण निकालते हैं यानी कि P। अगर ये कोण निकालते हैं तो इस त्रिभुज की वे दो भुजाएं लेनी है हमें जिनका मान हमें ज्ञात हो। तो ये दो भुजा ऐसी हैं जिसका मान ज्ञात है हमें। एक हमारा PQ है, दूसरा क्या है, PR है। तो PQ और PR ये दोनों भुजा ले लेते हैं। तो यानी कि ये लंब है, ये कर्ण। तो लंब बटे ये आधार है, ये कर्ण। तो आधार बटे कर्ण इसका फार्मूला होता है कॉस का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, कॉस का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, कॉस, यहाँ पे कौन सा कोण है, ये P। तो कॉस P बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस यहाँ से हो जाएगा P बराबर, अब आधार का मान 3, कर्ण का मान ये कितना है, 6। काट दीजिए, 3 कम 3, 3 दूना 6। तो कॉस P बराबर यहाँ से हमारा निकल कर क्या आ जाएगा, 1/2। तो नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, कॉस P बराबर, और कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है। अब यहाँ पे कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो 60। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 60। कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल कट जाएगा, लेकिन काटा नहीं जाता है। तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 60। यानी कि इस कोण का मान हमारा निकल गया, कितना आ गया, 60। सेम इसी प्रकार से जब इस कोण का मान हम लोग निकालेंगे, अब इसके सामने की ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब, और ये हमारा आधार, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ध्यान दीजिएगा इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरह से। तो अब की बार ये हमारा लंब हो जाएगा, अब की बार ये हमारा लंब, और ये हमारा क्या होगा, आधार, ये कर्ण। अब लगाएंगे क्या, लंब बटे कर्ण, किसका फार्मूला होता है, साइन का। तो क्या हो जाएगा, साइन लंब, साइन आर, कौन सा कोण लेंगे, वही साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, आर बराबर लंब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3। तो 3 हो जाएगा। कर्ण हमारा क्या होगा, 6। तो यहाँ से 6, 3 कर्ण 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। तो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, साइन कितने अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान हमारा क्या होता है, 1/2। तो 1/2 के स्थान भी क्या लिख सकते हैं, साइन 30। साइन फिर कट जाएगा, तो आर बराबर हमारा निकल कर क्या आ जाएगा, 30 अंश। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अर्थात हमारा क्या आएगा, कोण QPR कामा कोण PRQ बराबर P का मान हमारा आया 60 अंश और R का मान कितना आ जाएगा, 30 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। कह रहा है कि यदि साइन A - B बराबर 1/2
काश ए प्लस बी बराबर 1/2, तो कह रहा है कि ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। जबकि इसमें दिया गया है क्या, कह रहा है कि 0 से बड़ा है किसका मान, ए प्लस बी का मान। ए प्लस बी का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा, या 90 अंश के बराबर होना चाहिए। और फिर यहाँ पे एक कंडीशन और दिया गया है कि ए का मान क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। तो इसको हम लोग बाद में फॉलो करवाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल जो दिया गया है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें किसका मान पूछा है, ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। और क्या क्या दिया गया है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ये हमारा दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी बराबर, अगर देखिए यहाँ पे हमारा साइन है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा साइन है, तो साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश का मान। तो 1/2 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 अंश का ही तो मान 1/2 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये साइन साइन जो होता है हमारा कैंसिल हो जाता है। तो हमारा यहाँ से निकल के आता है ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, 30 अंश। इसको मानिएगा समीकरण नंबर 1, इसको यहीं भी छोड़ दीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो दिया गया उसको लिखिएगा। ये हमारा क्या दिया गया है, कास ए प्लस बी बराबर 1/2। सेम इसी तरह से इसको भी कीजिएगा। काश कितने अंश का मान 1/2, 60। तो 1/2 के स्थान में क्या लिखेंगे हम लोग, 60। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, काश ए प्लस बी बराबर काश 60 हो जाएगा। तो काश काश फिर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ए प्लस बी निकल कर क्या आ जाएगा, 60 अंश। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे, चाहे दोनों को जोड़ दीजिए या फिर दोनों को घटा दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, ए माइनस बी बराबर 30। समीकरण 2 हमारा क्या है, ए प्लस बी बराबर 60। इसको जोड़ लीजिएगा। चलिए जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो माइनस बी प्लस बी तो कट जाएगा, और ए कितना हो जाएगा, 2a बराबर, और इसको जोड़ेंगे 6 3 9, यानी कि 90 हो जाएगा, 60 30। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ए का मान यहाँ से निकल जाएगा, कैसे, 2 को उस पक्ष में कर दीजिएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 90 और बटा 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। तो यहाँ से हमारा ए का मान क्या आ जाएगा, ए बराबर कितना आ गया, 45 अंश। अब हमें बी का मान निकालना है, तो बी का मान, एक आंसर ये तो हमारा आ गया ए का मान। तो बी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बी का मान निकालने के लिए ए का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 है। तो यहाँ से हमारा ध्यान दीजिएगा, ए का मान 45, ए के स्थान पे 45 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60। बी का मान चाहिए, तो बी बराबर यहाँ से हो जाएगा 45 प्लस उस पक्ष में जाएगा तो माइनस, तो 60 माइनस क्या हो जाएगा, 45। तो 60 में से 45 को घटा, सॉरी यहाँ पे 45, तो 60 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा, बी बराबर 15, जी 15 आ जाएगा हमारा। अब देखिए, अब जो कंडीशन बोला था ये एक आंसर ये तो हमारा आ गया, यानी कि ए और बी का तो मान निकल गया। अब जो कंडीशन दिया गया था तरह उसको चेक करते हैं, क्या ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉलो कर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए, जो ए प्लस बी का मान था वो 0 से क्या होना चाहिए था, बड़ा। ए प्लस बी कहाँ था, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से देख रहे हैं ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक तो सही हो गया, लेकिन 90 अंश से छोटा होना चाहिए। 90 अंश से ये क्या है, छोटा भी तो है,
यानी कि ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्या है, ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए देखो क्या बड़ा है बी से, ए का मान कहाँ निकाले थे हम लोग, ए का मान यहाँ पे, ए का मान क्या है, 20 से बड़ा है जी, बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8वां भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली का क्वेश्चन, शायद 8 ही एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोगों की बुक में और एग्जाम्पल भी दिए होंगे तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो उस एग्जाम्पल का भी वीडियो बना दिया जाएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।